हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मनी टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड अंडर वैल्यूड स्टॉक। है ना, कंपनी अंडर वैल्यूड है, कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो सस्ता है ना। कंपनी के कंपैरिजन, प्रॉफिट के कंपैरिजन में शेयर प्राइस सस्ता है। और ऐसी कंपनीज कंपैरिजन करके हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा अभी एडा का बहुत एग्जांपल चल रहा है, IREDA। करेक्ट, यहाँ पर एक स्टॉक लगा करके रखा है हम लोगों ने, IREDA। ठीक है, जो कि 167 रुपीज का अभी उसका मार्केट प्राइस चल रहा है। तो इसके कंपैरिजन में और कौन सी अच्छी कंपनी है जो हम लोग बाय कर सकते हैं, जो इससे सस्ते पीई पर मिल रही होगी हमें। ठीक है, सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही होगी, अंडर वैल्यूड होगी कंपनी, जिसका की चांसेस है बहुत ज्यादा आगे जाकर के वो हम लोगों को मार्केट में ग्रोथ दिखा है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा, जिसे हम आप लोग बोलते हो ना कि मल्टी बैगर बन गया स्टॉक। भैया 100 रुपए का स्टॉक है, 1000 रुपए चला गया, 500 रुपए चला गया। इस तरीके से मल्टी बैगर 3 4 5 6 गुना रिटर्न, 10 गुना रिटर्न दे दिया स्टॉक ने। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स को कैसे निकालना है, आज हम इस वीडियो में वही चीज देखने वाले हैं। तो टोटली फंडामेंटल स्कैन्स हम लोग यूज करने वाले। ठीक है, और मैं स्कैनर का कैसे यूज करना है उसको भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि स्कैनर का हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं इसमें कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना चाहिए, कंपनी का कंपैरिजन हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, अभी बहुत बात चल रही है IREDA। IREDA बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। IRDA को मैंने भी लिया था 114% के रिटर्न के साथ, मैंने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि रीजन बीइंग आपको बताता हूँ। है ना, IRDA यहाँ कहीं पर मैंने बाय किया था इस डे पर। ठीक है, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, एक बॉटम लगाया और कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया, यहाँ तक मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो स्टॉक किस तरीके से गिरने लगा। क्यों गिर रहा है? क्योंकि ओवरबॉट जोन में स्टॉक जो है वो जा चुका है। ठीक है, हम लोगों को बाय करना है लोअर प्राइस पर और प्रॉफिट बुक करना है। मतलब इतने कम टाइम में, आप जैसे मानो दिसंबर से लेकर के फरवरी तक अगर आपको 114% का रिटर्न मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवर वैल्यूड है कैसे पता चलेगा? अगर हम लोग इसके फंडामेंटल्स में जाकर के देखें। ठीक है, फंडामेंटल्स में जाकर के देखें तो पीई अभी इसका चल रहा है 38। ठीक है, स्टॉक अभी रिटर्न दे चुका है एक साल के अंदर 182% के करीब करीब। ठीक है, एक साल के अंदर। और इसका मार्केट कैपिटल कितना है? 45,490 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटल हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक डिविडेंड यील्ड नहीं है, स्टॉक का डिविडेंड यील्ड नहीं, मतलब कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देखी देती है। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन इसकी साथ वाली कंपनियों के साथ करना हमेशा बेटर होता है। तो जैसे यहाँ पर इंडियन रिन्यूएबल में अगर हम लोग जाए, ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल में अगर हम लोग जाए तो यहाँ पर देखो आपको कैसे गए हम लोग। ठीक है, IRDA ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गए टिकर टेप पर फंडामेंटल्स देखने। ठीक है, सी डिटेल्स में जाना है हम लोगों को, और ये इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि जीरो दा पावर्ड बाय टिकर टेप। ठीक है, आप टिकर टेप पर जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, और इसमें एक कंपैरिजन आता है पेयर्स के साथ। ठीक है, पेयर्स पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। पेयर्स पर जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया, नीचे हम लोगों को दिखाई देता है कि IRDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका कंपैरिजन बाकी स्टॉक्स उसकी राइवल कंपनीज के साथ जब या फिर सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस के साथ आप लोग उसका कंपैरिजन कर सकते हो। अभी IRDA का जो पीई रेशो चल रहा है वो 52 के अराउंड अराउंड उसका पीई रेशो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि डिविडेंड यील्ड नील है, जीरो है। ठीक है, उसके बाद इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प IRFC का पी रेशो 30 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड 1% है। ठीक है, दूसरा तीसरा स्टॉक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी सेम काइंड का बिजनेस करता है, पी रेशो 8 का है। ठीक है, 8 या 9 का पी रेशो पकड़ के चलो। डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा 2.63% का डिविडेंड यील्ड है। और REC लिमिटेड जो है उसका पीई रेशो 10 का है, 10.40 का है। डिविडेंड यील्ड इसका इससे भी ज्यादा है, 2.86%। तो सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड जो है वो REC का है। ठीक है, और सेकंड नंबर पर है जिसका डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब
किन दोनों में हम लोगों को चॉइस करना पड़ेगा? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी लिमिटेड में हम दोनों को चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। रेलवे, आईआरएफसी और आरबी आईआरईडीए, इन दोनों को हम लोग ड्यू टू हाई पीई हम लोग इनको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें फिर ग्रोथ का चांसेस जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इसी पे डिपेंड नहीं रहना, ठीक है, हम लोगों को और स्कैन करना पड़ेगा। तो आरईसी को हम लोग लेकर जाते हैं यहाँ पर। देखो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का आरओसीई कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पर 9% का है। और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर इन्वेस्टमेंट, हम लोग देख रहे हैं 20% के करीब करीब है। स्टॉक का प्राइस है 408, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब आरईसी लिमिटेड को हम लोग देखते हैं, ठीक है। आरईसी लिमिटेड में सेम चीजें हैं, 9%, 9.14%, 20, और यहाँ पर करंट प्राइस जो है वो हमें 452 रुपीज के अराउंड अराउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड भी इसका ज्यादा है, तो इसीलिए इसका प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा डिविडेंड देता है तो फिर आपको को स्टॉक में बाइंग दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर ये 452 के करीब करीब आरईसी लिमिटेड आपको दिखाई दे रहा है। सेम कंपनी है, मतलब सेम काम करने वाली कंपनी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आप देखना आरओई कितना है 20 और आरओसीई कितना है 9% का, पी है 9 का, करेक्ट। हम लोग चलते हैं अभी आईआरईडीए की तरफ, ठीक है। आईआरईडीए देखो, आरओसीई कितना है 8.17, आरओई कितना है 15, ठीक है ना। तो 20 और 15 बहुत कम है उनके मुकाबले में, ठीक है। करंट प्राइस जो है वो 167 का, और मार्केट कैप भी इसका फिर कम है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका कम है, उसका मार्केट कैप भी ज्यादा था, तो वो ज्यादा बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी ग्रोथ आ सकता है, आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अभी बाय करने के लिए पीई रेशो वाइज इसका पीई देखो 51, यानी कि ओवरबॉट जोन पे चल रहा है। अभी ये सस्ता होगा तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल और इसका आरओसीई देख लिए और इसका करंट प्राइस, इससे हम लोगों को पता चलता है कि पीई रेशो कितना रहेगा करंट प्राइस के मुकाबले में, ठीक है। तो मार्केट में कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है वो कम है, और कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो ज्यादा है, मार्केट कैपिटल जो है वो मतलब ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये चीजें हम लोगों को दिखाई दी, तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। अभी सेकंड कंपैरिजन में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा एनटीपीसी है, ठीक है। देखिए एनटीपीसी में प्रमोटर होल्डिंग कितनी है 51%, जीरो प्लेज, ठीक है। म्यूचुअल फंड की 19%, अदर डोमेस्टिक की 9.5%, यहाँ पर फॉरेन की 17% है, रिटेल की ना के बराबर है, मतलब रिटेल स्टॉक को खरीद ही नहीं रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल लेकर के बैठे हैं स्टॉक को। अब अदानी का कंपैरिजन वहीं पर करने जाते हैं, अदानी पावर और एनटीपीसी का सेम बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लेज किया हुआ है अदानी ने अपने स्टॉक को 11%, ये 10% से कम होना चाहिए, 11% है फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने कोई ज्यादा बड़ा स्टेक नहीं लिया है, फॉरेन का 15% है, वहां पर उनका 17% है, ठीक है। तो आप लोग बात को समझो, यहाँ पर देखो रिटेल और अदर पार्टीज के पास थोड़ा सा ज्यादा स्टेक, इसका मतलब हम लोग रिटेल पब्लिक यहाँ पर ये सब कुछ देख करके प्राइस हाइक फंस सकती है, ठीक है। आफ्टर ऑल उनको बिजनेस मिलेगा, जब तक मोदी गवर्नमेंट है उनको बिजनेस मिलने वाला है। लेकिन इसके कंपैरिजन में इसका प्राइस जो अभी चल रहा है वो कितना चल रहा है 614 के अराउंड अराउंड है, ठीक है। मार्केट कैपिटल कितना है ओवरव्यू में हम लोग मार्केट कैप को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को फोरकास्ट इसमें, ओके, इसमें बैक जाना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट कैपिटल भी कंपनी का ठीक ठाक ही है ना, ऐसे कोई बहुत वाव सिचुएशन वहां पर भी नहीं दिखाई देती। मार्केट कैपिटल अच्छा खासा है, 1 लाख करोड़ के करीब करीब ऊपर का ही इसका मार्केट कैप हम लोगों को दिखाई देता है। जल्दी से देख लेते हैं भाई साहब, 2 लाख से 37,000, 2,37,700 का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है हम लोगों को, और पीई वाइज ये सस्ता है, अभी भी स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है, पीई वाइज ये स्टॉक सस्ता है, ठीक है। लेकिन इसका कंपैरिजन एनटीपीसी के साथ कर लो तो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग भी अच्छा है, डोमेस्टिक का भी अच्छा है, और फॉरेन का भी होल्डिंग जो है वो हम लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई
दे रहा है। ठीक है, अब एनटीपीसी का प्राइस देखो 365। अब एनटीपीसी का आपको मार्केट कैप कितना है वो देखना बाकी रह गया। ठीक है, मार्केट कैप हम लोग देखते हैं एनटीपीसी का, तो मार्केट कैप जो है वो उससे भी ज्यादा है, अदानी पावर से भी ज्यादा बड़ा मार्केट कैप है। ठीक है ना, 351 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पीई रेशो कितना है अभी इसका, 18 का पीई रेशो है। तो आपको भले स्टॉक की प्राइस जो है वो कम दिखाई दे रही हो, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशो वाइज, और इसमें डिविडेंड भी 2% के अराउंड अराउंड डिविडेंड भी देती है कंपनी, क्योंकि एनटीपीसी आफ्टर ऑल गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो 18 का पी है, वहां पर 10 का पी है। ठीक है, मतलब वैल्यूएशन वाइज अदानी पावर सस्ती कंपनी है। इस तरीके से मल्टीबैगर को निकालना। अब जब अदानी पावर 8 के 7 के पीई के पास था, जबकि उसका प्राइस 102 सॉरी 135 40 200 250 के आसपास था, तब आपको वो बाय करना चाहिए था। ठीक है, तो अब तक आपको प्रॉफिट हो चुका होता। सीएजीआर इसका भी उतना ही है। यहाँ पर अगर हम लोग इसके सीएजीआर की बात करें तो ठीक है, और कंपैरिजन यहाँ पर कर लेते हैं अदानी पावर। अदानी पावर का कंपैरिजन करने जाए तो आरओसीई 15 का है, जो कि अच्छा है। ठीक है, और आरओसीई 44 का है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा माना जाता है, करेक्ट, इस अदानी पावर का। और पीई जो है वो 10 का है। तो ये वैल्यूएशन प्राइस अभी भी कंपनी जो सस्ते प्राइस पर मिल रही है, लेकिन इसको अगर आप बहुत पहले बाय कर चुके होते हैं, ऐसे ही निकालना होता है फंडामेंटल स्टॉक। ठीक है, ये 10 का पी है, समझो ये 18 का पी जाएगा, तो इसका प्राइस जो है स्टॉक का वो 1000 के पास रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कंपनी की वैल्यूएशंस निकालनी होती है। अब अदानी पावर का एनटीपीसी देख लेते हैं अभी। एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी का इसका 15 और 44 का है, 15 और 44 का है। इसका 9 और 12 का है। ठीक है, और पीई रेशो भी इसका ज्यादा है। ठीक है, और लेकिन प्राइस जो है इसका कम हमें दिखाई दे रहा है। प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, कंपैरिजन वाइज अगर देखें तो अदानी पावर अभी भी सस्ता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। उसमें एक निगेटिव पॉइंट इतना है कि यहाँ पर वो डिविडेंड नहीं दे रहा है। ठीक है, एनटीपीसी की अगर हम लोग डिविडेंड की बात कर ले, एनटीपीसी के डिविडेंड की अगर बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पर देखो डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी, 2 रुपए 25 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे, 3 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, इतना डिविडेंड कंपनी पर शेयर जो है वो भी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। जहां पर हम लोग अदानी पावर की बात करें, अदानी पावर की अगर बात करें, कंपनी प्रॉफिट तो बना रही है, लेकिन डिविडेंड का कोई ठिकाना यहाँ पर नहीं है। मतलब शेयर होल्डर के साथ कंपनी डिविडेंड को शेयर नहीं कर रही है। ठीक है, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, उसको हमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फाइनेंशियल्स में अगर हम लोग जाए, ठीक है, फाइनेंशियल्स में अगर हम लोग जाए और बैलेंस शीट ओपन करके देखें, और यहाँ पर अब जब देखेंगे करंट लाइबिलिटीज, तो उनकी करंट लाइबिलिटीज देखो 17,700 करोड़ के अराउंड अराउंड करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, और करंट असेट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, करेक्ट, करंट असेट भी इंक्रीज हुआ है। क्या कंपनी के पास कैश फ्लो है, कैश फ्लो से ज्यादा कोई पैसा नहीं, मतलब हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, बिल्कुल भी कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी घाटे में चल रही हो। ठीक है, यहाँ पर नेट इनकम की अगर बात करें, तो पिछले FY23 में 10,700 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, इनका नेट इनकम है। और वहां से बढ़ करके 10,000 करोड़ से सीधा 23,334 करोड़ के अराउंड अराउंड इनका प्रॉफिट जो है वो गया है, मतलब डबल से भी ऊपर, है ना, डबल के अराउंड अराउंड, डबल से भी ऊपर इनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। फिर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, ये दिक्कत है। और जब कंपनी डिविडेंड देने लगे तो ये शेयर का प्राइस जो है वो बहुत आसमान की तरफ जा सकता है, 1000 1200 1500 1600 2000 के अराउंड अराउंड भी जा सकता है, जहां पर इसका पी रेशो जो है वो 20 से 25 30 के पास जाए। जितना कि हम लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को, अगर हम लोग देखें कि अदानी ग्रीन जो है ना, अदानी ग्रीन का पीई रेशो अगर हम लोग देखें तो 208 का पीई है।
मतलब ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी है, जहां पर उसका 3,03,532 करोड़ का मार्केट कैप है, फिर भी ये डिविडेंड नहीं दे रहा है। क्या ये कंपनी घाटे में है या प्रॉफिट में है, ये देखने के लिए हम लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू वाइज जो कंपनी है वो 10,600 करोड़ की रेवेन्यू वाइज कंपनी, मतलब रेवेन्यू उसने जनरेट किया, और वहां उसके सामने जो है वो बहुत कम प्रॉफिट, नेट इनकम जो है इनकी हम लोगों को दिखाई दे रही है। और वैल्यूएशन जो है कंपनी का, मार्केट कैप जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अदानी पावर से ज्यादा है। और इसका शेयर का प्राइस जो है ना, वो मतलब हद्दी हो गई है, ठीक है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हाई पर है, 1900 के। यानी कि अगर अदानी पावर इस तरीके से छूटा, बेछूट अगर भागा, तो अभी भी ये सस्ता है, ये जा सकता है 1000 के ऊपर, ठीक है। अगर ये कंपनी 1400 करोड़ का प्रॉफिट बना करके शेयर प्राइस अगर देख सकती है 1900 रुपए का, ठीक है, तो अदानी पावर 23,000 करोड़ का प्रॉफिट बना करके 600 रुपए पे कैसे, ये डाउट हमें आना चाहिए। और ऐसे ही निकलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक, ठीक है। तो अदानी पावर के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका इस पे ध्यान दे सकते हो अपना एनटीपीसी के ऊपर ध्यान दे सकते हो, ठीक है। क्यूपिड क्यूपिड की बात कर लेते हैं, चलो क्यूपिड भी बहुत अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है ये, लुब्रिकेंट्स और फीमेल मेल प्रोटेक्शन यानी कि कॉन्डोम बनाने की मैन्युफैक्चरिंग में है, रबर कॉन्ट्रासेप्टिव के फीमेल कॉन्डोम्स, मेल कॉन्डोम्स, लुब्रिकेंट, जेली, ये सब में ये कंपनी है। और ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर ये काम करती है। और अगर 1 मंथ का रिटर्न देखें तो 117% है, पी रेशो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पी यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप की अगर बात करो तो 3,500 करोड़ का मार्केट कैपिटल यहाँ पर, 3,600 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो फाइनेंशियल्स में अभी देखो कंपनी 180 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और नेट इनकम है 40 करोड़ के अराउंड, ठीक है। और स्टॉक का प्राइस जो है ये अभी ये डिविडेंड और अपना ये स्प्लिट हुआ है, ठीक है, ये अभी स्प्लिट हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ स्प्लिट, बोनस स्प्लिट कैसे हुआ है, ये हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते, ठीक है। बोनस मिला है, 1:1 शेयर इशू हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अभी देखें हम लोग तो 4 अप्रैल को ये चीज हुई है, करेक्ट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1:10 में ये रेशो में ये स्प्लिट हुआ है, शेयर स्प्लिट हुआ है, ठीक है। तो इसका प्राइस जो था वो करीब करीब बहुत ज्यादा 2000 के करीब करीब ये प्राइस चल रहा था। तो मतलब क्या, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड ये प्राइस हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से अभी देखो यहाँ पर 4 अप्रैल की अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर 4 अप्रैल, ठीक है ना, 4 अप्रैल मतलब यहाँ कहीं, ठीक है, वहां पर अपर सर्किट लगा था 22 तारीख, ठीक है। तो कुल मिला करके बात यह है कि अगर आपको मल्टी बैगर निकालना है तो उसके कंपनी का वैल्यूएशन कितना है वो आप देखो, ठीक है। और उसका आर ओ पी और आर ओ सी, उसके बाद आपका पी रेशो आपको कंपेयर करना है, तो आपको पता चल जाएगा। और ये भी कंसिडर करना कि कंपनी डिविडेंड देती है। अगर ये सब कुछ बहुत अच्छा है और कंपनी डिविडेंड भी दे रही है तो फिर बहुत मजेदार काम है। जैसे अदानी पावर का हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आरओसी देखो 44 का है, स्टॉक का पीई भी 10 का ही है, मतलब अंडर वैल्यूड है कंपनी, और ज्यादा इसका प्राइस जो है वो बढ़ सकता है। और आप इसको जो है वो जितना ज्यादा डीप में मिले उतना ज्यादा आप बाय कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको टोटल पूरा समझ में आया है कि किस तरीके से कंपैरिजन करके आपको वो चीज निकालने की है। आप किसी भी इसमें कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्यूपिड है, क्यूपिड का कंपैरिजन पेयर्स में अगर आप जा करके देखो तो इसके सिमिलर जैसी कंपनी का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा बेटर वैल्यू मिलेगी। क्यूपिड का पी रेशो 90 का है, ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती। गोजरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का 74 का है पी रेशो, ये भी डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है। यहाँ पर डाबर और कोलगेट जो है उनका पी रेशो कम है, उसमें डाबर का सबसे कम है, और डिविडेंड भी कंपनी देती है। तो आपको क्या खरीदना चाहिए, डाबर खरीदना चाहिए, ठीक है।
तो एफएमसीजी सेक्टर में, क्योंकि ये फीमेल और मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में है, काम करती है, लुब्रिकेंट्स कॉन्डम्स में काम करती है, इसीलिए ये कंपनी का प्राइस जो है वो इतना बढ़ा है। ठीक है, तो इस चीज को कंसिडर किया जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल में पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।